हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कार्तिक मास की। फ्रेंड्स, कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का, श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय महीना है। और कहते हैं इस महीने में किए गए जो भी कार्य होते हैं ना, उनके फल हमें 100 गुना होकर के प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, और वहीं अगर हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फलों की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए, सरल हो जाए। और कहते हैं इस महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। और अगर श्री कृष्ण को पाना है, श्री कृष्ण की भक्ति में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो राधा रानी को मना लीजिए। और राधा रानी हमारी कितनी करुणामयी है, ममतामयी है, ये हम भक्त सभी जानते हैं। तो कहते हैं सतयुग के समान कोई युग नहीं है, व्रतों में एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, वृक्ष में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। उसी प्रकार से कार्तिक मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। तो वैसे तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास का सबसे बड़ा नियम जो होता है वो होता है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, ठीक है, और व्रत करना। नहीं है कि हर कोई इन नियमों का पालन कर पाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम नियम ले लेते हैं, हम संकल्प ले लेते हैं कि हम पूरा कार्तिक के महीने में सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, लेकिन उनका जो ये नियम होता है बीच में ही खंडित हो जाता है किसी भी कारण से, ठीक है, या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी नियम नहीं लेना है जिसे कि हम पूरे महीने निभा ही ना पाएँ। तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना कार्तिक स्नान के भी आप कार्तिक के महीने का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आप देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी बजे आप स्नान करते हैं ना, उससे कम से कम 1 घंटा और जल्दी आप कोशिश करें स्नान करने की सुबह में, ठीक है। भले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते 4 से 5 के बीच में, लेकिन कम से कम आप 6 बजे तक, 6:30, 7 बजे तक तो आप स्नान कर सकते हैं। और भी अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो कम से कम लास्ट आप 8 बजे तक स्नान जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। कार्तिक के महीने में ना दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कोई भी आप व्रत या नियम कर पाएं या ना कर पाएं, दान आपको जरूर करना है, जिसमें कि सबसे बड़ा दान है दीप दान। कार्तिक के महीने में दीपक का दान करना, यानी कि जिस जगह पर भी अंधकार हो उस जगह पर दिए जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं जितने ज़्यादा आप दिए जलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन का अंधकार दूर होता चला जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्राह्मण को दान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान आपको ज़रूर करना चाहिए। ब्राह्मण को क्या दान कर सकते हैं आप? पीले फलों का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जैसे कि गमछा हो गया, धोती हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, तो भोजन आप उन्हें घर बुलाकर भी ग्रहण करा सकते हैं, ठीक है। आप खीर, पूड़ी, सब्जी, जो भी आपने भोजन तैयार किया है उसमें पहले आप तुलसी पत्र छोड़ दें, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप ब्राह्मण भोज कराएं। इससे आप देखिएगा आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा अगर आप घर पर भोजन नहीं करा सकते ब्राह्मण को, तो आप उनके नाम से जो भी कच्चा सामान, जो भी कच्चा जैसे सब्जियां हो गई, दाल, चावल, आटा, जो भी सामान आप उन्हें देना चाहते हैं वो भी आप उनके निमित्त दान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोना, चांदी, गौदान का विशेष महत्व है कार्तिक के महीने में। देखिए, आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़रूर से करें, नहीं तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए जो भी आपके बजट में आ जाए आपको उन चीज़ों का दान करना चाहिए, ठीक है। दान करने के लिए किसी से भी आपको कर्जा नहीं लेना है और परेशान होकर के दान नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दिल खुश होके आप चाहे 2 ही रुपए का दान करें, लेकिन पूरी प्रसन्नता के साथ आपको दान करना है, ठीक है। अच्छा, ये दान आपको कब करना है? आप चाहें आप रोज़ भी थोड़ा थोड़ा करके दान कर सकते हैं। जैसे किसी दिन चीनी दान कर दी, किसी दिन चावल दान कर दिया, किसी दिन गुड़ दान कर दिया, किसी दिन तिल दान कर दिए, ठीक है। नहीं हो सके अगर रोज़ रोज़, तो आप क्या करेंगे, आप जो लास्ट में जो एकादशी आएगी ना, या फिर कार्तिक पूर्णिमा आएगी ना, आप उस दिन भी जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी भी, वो सारा सामान आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ धनराशि आप उस पर ज़रूर रख लें, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, फिर उसके बाद आप उनको वो दान करें, ठीक है।
तो देखिए, दीपदान का मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। दीपदान आप कहाँ कहाँ करेंगे? जहाँ पर भी आपको अंधकार मिले, ठीक है। अपने घर में कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपको अंधकार नहीं रखना है। आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे, अपनी दहलीज पर दीपक जलाएंगे, तुलसी जी पर दीपक जलाएंगे, जो भी आपने घर में देव वृक्ष लगा रखे हैं उन पर आप दीपक जलाएंगे, जैसे कि केले का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़ हो गया, शमी वृक्ष हो गया, जो भी आपने घर में लगा रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप घर की छत पर आपको दीपक जरूर जलाना है, जिसे कि आकाश दीप बोला जाता है। और घर की छत पे ना जला सकें तो फिर आप अपने घर की बालकनी में भी जला सकते हैं। इसके अलावा अपनी किचन में, अपनी रसोई घर में आपको एक दीपक माता अन्नपूर्णा के नाम का जरूर जलाना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने का आपको ये नियम लेना है, ठीक है। और अगर आप घर के बाहर जा सकते हैं संध्या के समय, तो आप पीपल वृक्ष के नीचे, किसी शिवालय में, किसी मंदिर में, किसी चौराहे पर, आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि हम अगर गौदान नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? गाय की सेवा हमें पूरे महीने करनी है। वैसे तो देखिए, पूरी साल ही हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय में ना 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो गाय माता की सेवा करने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए, रोटी खिलाएं आप, पानी पिलाएं आप, ठीक है। इस तरह से आप उनकी जितनी हो सके सेवा करें। गौशाला हो अगर आपके घर के आसपास, तो एक दीपक संध्या के समय आप वहाँ पर भी जरूर से जलाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कार्य करते समय हमारी जिह्वा पर सिर्फ हरि नाम होना चाहिए। आप भगवान के किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें, प्रभु का ध्यान करते रहें। हमें किसी की निंदा, बुराई, चुगली नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। बहुत ही सरल तरीके से हमें कार्तिक के नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो आप बिना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, बिना व्रत किए आप इन नियमों का अगर पालन करेंगे, इससे भी श्री कृष्ण भगवान की उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।